हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th क्लास बायोलॉजी का एक और चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में और जो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रेगर मेंडल उन्होंने जो लॉ दिए थे उनके बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं हम हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी के बारे में पढ़ने से पहले हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है वेरिएशन। तो आइए वेरिएशन के बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? The difference between the individuals of a same species and also between the offspring of the same parent is known as a variation. Variation का मतलब क्या है? डिफरेंस। वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस मतलब अंतर आना। आप ये बटरफ्लाइज देखिए, इनका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है तो ये क्या सेम स्पीशीज है? तो ये सेम स्पीशीज बोल रहे हैं कि सेम स्पीशीज के अंदर क्या आना, डिफरेंस आना, उसी को बोल रहे हैं हम क्या, वेरिएशन। या तो वो सेम स्पीशीज हो या सेम पेरेंट से आए हो, क्या पता इनके पेरेंट भी क्या हो, सेम हो, बट इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, तो इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जो वेरिएशन होती है इसका मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं। ऑफस्प्रिंग वर्ड का मतलब होता है जो न्यू बेबीज बच्चे आ रहे हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस देखे जा रहे हैं। उनमें आई कलर का डिफरेंस है, आई ब्रोज का डिफरेंस है, हाइट का, कलर का। तो ये सारे किस सारे जो डिफरेंस है इन्हीं डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा जो हमारा चैप्टर रहने वाला है आज का, वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी इज द transmission of a genetic character from the parents to offspring is known as heredity. Transmission, heredity क्या है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। आप इसको ट्रेट भी लिख सकते हो, आप इसको ट्रेट भी लिख सकते हो। ट्रेट का मतलब ही क्या होता है, कैरेक्टर होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मैंने पीछे वर्ड बोला था, ये मैं बार बार वर्ड बोलूंगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं, बेबीज होते हैं या का चाइल्ड बोल दो, या चाइल्ड होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, हेरिडिटी का मतलब क्या है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसी को बोलेंगे हम क्या, हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, वो हाइट का कैरेक्टर हो सकता है, बॉडी कलर का कैरेक्टर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। हाइट मीन्स अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो आपके जो बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी क्या होंगे, लंबे ही होंगे। अगर उनका आई कलर, ये जो बॉडी कलर है वो व्हाइट है तो क्या होंगे, उनका कलर भी व्हाइट होगा। तो यही जो कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर इनको बोलेंगे, वो किससे आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो शक्ल है वो किससे मिलती है, हमारे पेरेंट्स से हूबहू तो नहीं मिलती, बट क्या है उनसे कुछ मेल खाती रहती है। उनसे क्या है, हमारी जो शक्ल है वो मेल खाती है। वो किसके कारण खाती है, जो उनके कैरेक्टर हैं वो डीएनए के थ्रू, वो डीएनए के थ्रू हमारी बॉडी में क्या हुआ है, उन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यही है हेरिडिटी। इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे हेरिडिटी में बार बार, और ये वर्ड ही हमारा इंपॉर्टेंट है। आपने एक तो ये याद रखना है ऑफस्प्रिंग का वर्ड, ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू बॉर्न बेबी। एक वर्ड है हमारे पास जीन, एक वर्ड है हमारे पास जीन। जीन क्या होता है, आपने डीएनए सुना होगा। डीएनए क्या है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है, दैट कंटेन genetic information that passes from किससे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये डीएनए, डीएनए में क्या होती है, डीएनए में होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से पास होती है, किसमें, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो डीएनए की एक छोटी सेगमेंट बोल लो या यूनिट बोल लो, इज कॉल्ड जीन। डीएनए की यूनिट क्या होती है, जीन। जीन क्या है, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द डीएनए। अ स्मॉल सेक्शन, फ्रेगमेंट या यूनिट कुछ भी बोल लो आप यहाँ सेक्शन की जगह यूनिट भी लिख सकते हो। gene is the unit of DNA that present on the chromosomes.
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन डीएनए पे भी क्या है, जीन प्रेजेंट है। जीन क्या है, एक स्मॉल यूनिट ऑफ द डीएनए। इसमें क्या होता है, इट कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर मींस, सॉरी, ट्रेट्स मींस कैरेक्टर। जो जीन होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन two forms of a gene separate and chromosomes number reduced to the half। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें मेल और फीमेल के बारे में, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मेल और फीमेल होते हैं। जो फीमेल है वो क्या बनाती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं, और जो मेल है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो जीन है वो सेपरेट होते हैं। अब हमारे जो गैमेट्स हैं ये एग हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वैसे अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स नंबर की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 40। तो क्या होता है, ये कोई भी एक मेल या फीमेल के अंदर होते हैं। अगर किसी बात करें हम मेल या फीमेल की, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46 होते हैं। तो यही क्रोमोसोम नंबर इनके क्या, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर हम बात करें मेल की, तो 46 तो मेल के हो गए, और बात करें फीमेल की तो 46 फीमेल के हो गए। तो 46 कितने हो गए, शायद 92। ठीक है, तो आपने कभी देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या मेल में फीमेल में 92 क्रोमोसोम्स हो? तो क्या होता है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है 46 हैं, ये क्या हो जाते हैं, हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाती हैं। इसलिए लिखा था गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, जो स्पर्म आएगा उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कितने होंगे, 23, और जो एग होगा उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, 23। दोनों का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो एक 2n सेल बनेगी, एक 2n सेल बनेगी। उस सेल को बोलते हैं हम क्या, जाइगोट। अंडरस्टूड? क्या है ये, दोबारा बता देता हूं आपको। ये बोल रहा था कि गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन टू फॉर्म ऑफ अ गैमेट जीन सेपरेट, सॉरी गैमेट फॉर्म ऑफ अ जीन सेपरेट। मतलब क्या है, मेल और फीमेल। फीमेल से कितने आ रहे हैं, 23, और सॉरी मेल से आ रहे हैं 23, फीमेल से भी कितने आ रहे हैं, 23। ये जो सेल हैं ये हमारी हैप्लॉइड सेल है। अब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जो सेल बनेगी वो बनेगी हमारी 2n। 2n's कम इन, 2n's मींस डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल्स मींस क्या होगा, इसमें फिर क्रोमोसोम नंबर 46 हो गए। तो ये क्या कि जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या रह जाते हैं, रिड्यूस होके हाफ रह जाते हैं। During the fertilization fusion of a male and female gamete restore the number of the क्रोमोसोम। यही तो हमने पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे जो जाइगोट बनेगा, जो 2n सेल बनेगी, उसमें कितने वापस क्रोमोसोम नंबर हो गए, 46। तो उन्होंने क्या किया, जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुए थे हमारे, वो क्या कर लिया, उन्होंने रिस्टोर कर लिए। नेक्स्ट क्या है जीन के बारे में, थ्रो जीन ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रोजनी फ्रॉम द पेरेंट्स। वही बात है कि क्या रहा है, जीन किससे आ रहा है, पेरेंट्स टू द प्रोजनी ट्रांसफर हो रहा है, प्रोजनी ऑफस्प्रिंग एक ही बात है। तो ये था हमारा क्या, जीन के बारे में। हेरेडिटी के बारे में, हेरेडिटी क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। उसके बाद हमने पढ़ा जीन के बारे में। जीन क्या है, डीएनए की एक छोटी सी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, जो कंट्रोल करता है हमारे क्या, कैरेक्टर्स को। जो हमारे जीन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोबारा से अपना क्रोमोसोम नंबर क्या कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये था हमारा जीन के बारे में इंट्रो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स मीन क्या, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन, इसी को बोलेंगे हम क्या, जेनेटिक्स।
1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, पूछते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी के बारे में पढ़ ही चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब है वेरिएशन। अगर हिंदी में बात करें तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है, विकास। टर्म जेनेटिक्स वाज द गिवन बाय द डब्ल्यू बैटसन इन 1905। जो टर्म्स क्या है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये टर्म्स दी थी किसने, हम साइंटिस्ट है बैटसन ने 1905 के अंदर। लेकिन क्या है, हम जो फादर मानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो मानते हैं किसको, ग्रेगर मेंडल को, जी मेंडल को। क्यों, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या, जेनेटिक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी किया। Genetics was first studied by the Austrian monk Gregor John Mendel। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। he is regarded as the father of genetics। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स। he conducted experiment on the garden pea and formulated law of inheritance। इन्होंने क्या किया था, गार्डन पी, जो मटर के दाने हैं, जो छिलके हैं, जो मटर का पौधा है, उनको ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने क्या दिए थे, कुछ लॉ दिए थे इन्हें इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, उस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को बोल रहे हैं हम इनहेरिटेंस। उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करना, कौन सी इंफॉर्मेशन, दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, उसी को बोल रहे हैं हम इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्या है, मेंडल लॉ वर रिडिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट है ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्न्स एंड एनरिच। पॉल एनरिच भी शायद बोलते हैं इनको। इन्होंने क्या की थी, जो मेंडल के लॉ दिए थे मेंडल ने, नहीं पॉल एनरिच नहीं, ये वो दूसरे साइंटिस्ट है, एनरिच वॉन टेस्मार्क है ये, एनरिच वॉन टेस्मार्क। 3 साइंटिस्ट है, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्न्स और एनरिच वॉन टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट ऐसे जिन्होंने क्या किया था, जो मेंडल की डिस्कवरी थी उसको इन्होंने रीडिस्कवरी किया, यानी कि लॉ को इन्होंने क्या करा, दोबारा पढ़ा और आगे उनके बारे में बताया। तो आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, जी ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। किन साइंटिस्टों ने मिलकर इनकी स्टडी की, 3 साइंटिस्ट थे, क्या नाम है उनका, पॉल ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्न और एनरिच वॉन टेस्मार्क। नेक्स्ट है जनरल टर्म। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको हेरिडिटी समझ आएगा। ये 6-7 टर्म है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको क्या होगा, जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ पाएंगे। फर्स्ट है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि वो करेक्टर जो एक दूसरे पर डोमिनेंट हो, मतलब कोई भी 2 करेक्टर है मेरे पास, एक ये वाला एक ये वाला, ये करेक्टर इसके ऊपर भारी है, तो कौन सा दिखेगा आपको, ये वाला दिखेगा, तो ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट। द ट्रेट विच अपीयर इन द F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन एक और वर्ड आ गया। F1 जनरेशन क्या वर्ड है, क्या रहने वाला, इसका मतलब क्या है, हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। हम आगे पढ़े, तो हम बात कर रहे थे इसकी जर्नल टर्म्स के बारे में। तो पहला हमारा जो जर्नल टर्म्स है वो डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब क्या है, जो क्या होता है, शो होता है। डोमिनेंट क्या, जो शो करता है अपने आप को, उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट। द ट्रेट विच अपीयर इन F1 जनरेशन। जो ट्रेट हमें F1 जनरेशन में दिखाई देता है। F1 जनरेशन का मतलब क्या है, F1 जनरेशन का मतलब है कि कोई पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट में मेल और फीमेल होंगे, इनके गैमेट्स बने, इनके गैमेट्स बने, गैमेट्स सपोज करो ए और बी बन गए, इन गैमेट्स का हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट आया, सपोज सी रिजल्ट आया, तो इसी को बोलेंगे F1 जनरेशन, इसी को बोलेंगे F1 जनरेशन। समझ गए आप। तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर हमें शो होते हैं, उन्हीं करेक्टर को बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट। सेकंड टर्म है हमारी रिसेसिव ट्रेट। अब ये आपको सी तो दिख गया, क्या पता इसके साथ ए लगा हो, बी लगा हो, तो जो करेक्टर आपको नहीं दिखे, जो करेक्टर आपको नहीं दिखे, वही करेक्टर होंगे हमारे क्या, रिसेसिव ट्रेट। द ट्रेट विच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो रिसेसिव ट्रेट है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं हमारे चैप्टर के। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? अगर बात करें हम सिंपल लैंग्वेज में, तो मोनोहाइब्रिड को क्रॉस को आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ वन जीन या ट्रेट, कि किसी भी एक जीन या एक ट्रेट या एक कैरेक्टर की स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या कह रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ द वन पेयर। वन पेयर मीन्स या तो कोई भी एक कैरेक्टर होगा, वन पेयर मीन्स कोई भी एक पेयर होगा एलील्स का, या तो वो ऐसे होगा या वो ऐसे होगा या वो ऐसे होगा या वो ऐसे होगा। इसका मतलब है टोल, इसका मतलब है राउंड, इसका मतलब है येलो। कि किसी भी एक कैरेक्टर की या एक ट्रेट की स्टडी करना, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, किसी भी एक पेयर की क्या करना, स्टडी करना, उसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लिख दोगे क्या, स्टडी ऑफ द टू कैरेक्टर। डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ द टू कैरेक्टर या ट्रेट्स। अब जहां भी वर्ड ट्रेट्स है इसका मतलब ही कैरेक्टर है, ठीक है। ट्राई में आप क्या आ जाएगा 3। इसमें हम कोई भी 3 कैरेक्टर कलेक्ट करेंगे, जैसे सीड की शेप हो गई, सीड का कलर हो गया, और क्या सीड की हाइट हो गई। इन तीनों कैरेक्टर्स को हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखते हैं, सीड की शेप प्लस सीड का कलर, इन दो कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम सिर्फ प्लांट की क्या हाइट की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का क्या मतलब है? बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन विद एनी ऑफ द पेरेंट। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि पर हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से क्या बने, गैमेट्स। गैमेट्स की फिर क्या, गैमेट्स जैसे A प्लस बी, एक मेल से है कि मेल से है, दोनों का हमने करवाया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो नई सेल बनी वो बनी हमारी सी। तो इस से जो सेल है इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको। तो ये जो सी बनी इसका क्रॉस करवाएंगे हम पेरेंट्स के साथ, ऐसे ही क्या, हाँ, टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड क्या, रिसेसिव पेरेंट। जो पेरेंट का गैमेट या कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहा है, उसका साथ हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, उसी को बोलते हैं हम क्या, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप को आप क्या लिखोगे, जीनोटाइप को आप लिख सकते हो, जीनोटाइप को आप लिख सकते हो द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये होता है हमारा जेनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसा बना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसा मेकअप है, उसका कैसा बना है। द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रेट, एग्जांपल कैपिटल टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है कि या तो वो कंप्लीटली टोल है या वो है तो टोल है बट उसमें कुछ कैरेक्टर किस चीज के हैं, ड्वार्फ के हैं, ड्वार्फिज्म के हैं, ठीक है। यह है हमारा जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप में आप लिख सकते हो कि वो बंदा बाहर से कैसा दिखता है, फिजिकली, द फिजिकल अपीयरेंस भी आप लिख सकते हो, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। जैसे कोई भी प्लांट हमें दिख रहा है वो लंबा है, छोटा है, तो उसकी क्या होगी,
फिनोटाइप होगी। उसके अंदर अगर हम जाएं तो उसके अंदर कौन से करेक्टर हैं, कौन से गुण है, तो उसकी जीनोटाइप है। नेक्स्ट वर्ड है एलील्स की हम बात कर रहे थे। एलील्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ ए जीन दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। एलील्स होते हैं पेयर ऑफ जीन, जीन्स के पेयर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर अपना एक स्पॉट क्या करते हैं, अपना स्पॉट बना के रखते हैं और किसी करेक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे क्रोमोसोम्स है हाइट के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, टी से डिनोट करते हैं। अगर हाइट के क्रोमोसोम्स है तो हाइट को कंट्रोल करेंगे, कलर के एलील्स है तो कलर को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? होमोजाइगस ट्रेट। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम। अगर मैं लिख दूं ऐसे, ये हमारे हाइट के करेक्टर हैं, ये हो गए हमारे होमोजाइगस। किसी चीज में दोनों करेक्टर क्या हो, जो दोनों ट्रेट्स हो सेम एक जैसे दिखाई दे, सिमिलर एलील्स। अगर मैं लिख दूं ऐसे स्मॉल टी, तो ये भी है तो रिसेसिव, बट ये क्या है? होमोजाइगस है। इसमें क्या है, जो हमारे दोनों एलील्स हैं वो क्या है? सेम है। हेटेरोजाइगस, हेटेरो मींस इसमें हमारे दोनों एलील्स क्या सेम नहीं होते, इसमें हमारे दोनों एलील्स सेम नहीं होते, उसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस। तो ये थी हमारी बेसिक टर्म्स जिनका हम हमारे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में यूज करने वाले हैं। तो आप इनको पढ़िए। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 नंबर में 2 नंबर में इनकी डेफिनेशंस पूछते हैं। जैसे पूछ लेंगे एलील्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होती है, जीनोटाइप क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। कि मेंडल ने जो पी प्लांट है वही क्यों चूज किया, उसका आंसर हम यहाँ देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो पी है वो क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर हमें मेल की जरूरत है तो हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं, अगर फीमेल की जरूरत है तो इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाइसेक्सुअल है तो सीधी सी बात, इसमें क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन तो आपको पता ही है, द ट्रांसफर ऑफ द एंथर, ठीक है, सॉरी, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, किससे? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पहली खास बात तो ये थी कि पी प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर हमें मेल की जरूरत है तो हम मेल कलेक्ट करेंगे, इफ वी नीड फीमेल देन वी कलेक्ट फीमेल। अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होगा। सेल्फ पोलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट, उसी प्लांट के ऊपर। प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये हमने पढ़ा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम क्या करवा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। वेल डिफाइंड कैरेक्टर, इसमें अच्छे कैरेक्टर्स हैं। शॉर्टर लाइफ स्पेन छोटा है। लाइफ स्पेन छोटा का मतलब क्या है? अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट जल्दी मिल रहा है, ठीक है। अगर हमने इस प्लांट में कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इसकी लाइफ स्पेन थी 6 मंथ, और दूसरा जो पी प्लांट है इसकी लाइफ स्पेन भी 6 मंथ है, तो हमें क्या मिलेगा? हमारा जो रिजल्ट है 6 महीने में मिल जाएगा। कई प्लांट्स की क्या हो जाती है, 1 ईयर लाइफ स्पेन है, 2 ईयर लाइफ स्पेन है, जिसमें हमारे रिजल्ट को क्या ज्यादा वेट करना पड़ता है। इजी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी समझा देता हूं मैं आपको। अगर हम लोकल एग्जांपल की बात करें, सपोज करो हमारे पास 2 प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। जो प्लांट ए है इसकी खास बात क्या है? इसका जो यील्ड है, यील्ड मतलब इसका जो उत्पादन है वो हाई है, ठीक है, मतलब 70 मन 80 मन ऐसे इसमें क्या निकलते हैं, हमारी जो फसल है वो निकलती है। ये है ए की खास बात। अब बी की खास बात क्या है? ये जो पौधा है इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, ये क्या है? डिजीज फ्री है। पहले वाले में क्या था? उत्पादन हाई है, लेकिन इसके में प्लस में साथ में क्या, थोड़ी बहुत बीमारी भी है, जिससे क्या उत्पादन में क्या आएगी? कमी आएगी। दूसरा जो हमारा बी है इसमें क्या है? डिजीज फ्री, इसमें कोई बीमारी नहीं आती, बट इसका जो यील्ड है वो क्या है? जो इसकी उत्पादन है वो कम है। तो अब हमने क्या किया?
हमने प्लांट ए और प्लांट बी को क्रॉस करवाया, हमने प्लांट ए और प्लांट बी का क्रॉस करवाया, इससे हमारे पास एक नया प्लांट आया, प्लांट सी। इस सी प्लांट में क्या खास बात होगी, सी प्लांट में जो यील्ड होगा वो हाई होगा, ठीक है, और जो डिजीजेस होंगे वो भी ना के बराबर होंगे। तो ये जो हमारा सी आया इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड। सुना होगा आपने हाइब्रिड बीज लेके आओ, ऐसा लेके आओ, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी हमारा हाइब्रिड है, और जो पूरी हमारी जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या थी, इजी थी। तो ये थे हमारे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्यों पी प्लांट को चूज किया। नेक्स्ट है ट्रेट्स चूजन बाय द मेंडल्स, किन कैरेक्टर्स पे मेंडल ने स्टडी की। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेट्स आर स्टडीड बाय द मेंडल। पहला ट्रेट है क्या, शेप ऑफ द सीड, कि सीड की शेप कैसी है, वो सीड राउंड है या रिंकल्ड है, ठीक है। सीड का कलर कैसा है, वो सीड येलो है या ग्रीन है, ठीक है। कलर ऑफ द पोड, पोड क्या होता है, जो हमारा मटर का छिलका होता है ऊपर वाला उसको बोलते हैं हम पोड, वो ग्रीन है या येलो है। शेप ऑफ द पोड कैसी है, फुल्ली है या फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है, कंस्ट्रक्टेड है। हाइट, प्लांट की हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, मतलब ठीक है शॉर्ट है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर कहाँ है, या तो जंक्शन पे या नीचे है या बिल्कुल टॉप पे है। फ्लावर कलर पर्पल है या व्हाइट है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जिन्होंने मेंडल ने क्या की थी, पी प्लांट की स्टडी की थी। आपसे भी पूछा जाता है कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, या हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर स्टडीड बाय द मेंडल। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पीछे बात की थी कि मेंडल ने क्या दिए थे, कुछ लॉ दिए थे, उनका पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस वर्ड हमने पीछे पढ़ा था। डोमिनेंस कैरेक्टर या डोमिनेंस एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमें क्या दिखाई देते हैं, जो शो करते हैं अपने आप को, ठीक है। कहाँ पे, F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर जो खुद को शो करे बोलते हैं हमारे क्या, डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, व्हेन टू डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, मतलब एलिल्स, व्हेन टू डिफरेंट एलिल्स ऑफ a traits are present together in an organism, only one trait is expressed in the first generation F1. This expressed trait is called the dominant trait, while the hidden trait is called recessive trait. ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो फॉर्म है एलील्स की, ठीक है, कोई भी दो फॉर्म है एलील्स की, ये लिख दिया हमने हाइट के लिए। ये जो एलील्स होंगे ये किसके लिए कंपोज्ड है, ये हाइट को शो करेंगे। ये बोल रहा है कि टू डिफरेंट एलील्स ऑफ ए ट्रेट, ये ट्रेट कैसा है हाइट का, हाइट के ये दो एलील्स हैं, हाइट के ये दो एलील्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट है साथ में ही, कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओनली वन ट्रेट इज एक्सपर्ट, सिर्फ एक ट्रेट ही हमें क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ये जो कैपिटल टी आप देख रहे हो ये वाला, और जो हमारा जो स्मॉल टी है ये क्या होगा, ये हमें शो नहीं होगा, ये हमारा क्या है, रिसेसिव रह जाएगा। तो जो कैपिटल टी हमें दिखाई दे रहा है ये ट्रेट होगा हमारा डोमिनेंट ट्रेट, जो स्मॉल टी हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये होगा हमारा रिसेसिव ट्रेट। अगर मैं बात करूं हाइट की, तो ये जो हमारा प्लांट है ये होगा हमारा टोल प्लांट। अगर मैं बात करूं इस प्लांट की, तो ये प्लांट है हमारा क्या, ड्वार्फ प्लांट। अगर बात करूं मैं ये, अब ये क्या है, इसको मीडियम मत बोल देना कि ये मीडियम है, ये प्लांट भी हमारा क्या है, टोल है। ये प्लांट भी क्या है हमारा, टोल है। अब टोल क्यों है, टोल ये इसलिए है क्योंकि जो कैपिटल टी है ना, इस स्मॉल टी पे ये क्या है, भारी पड़ रहा है, डोमिनेट कर रहा है अपने आप को, तो इसमें जो हमें करेक्ट शो होगा वो कैपिटल टी का शो होगा, ना कि स्मॉल टी का। अगर हमें कैपिटल टी का शो होगा तो हमारा प्लांट ऑटोमेटिकली टोल। तो ये था फर्स्ट लॉ मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर दो कैरेक्टर अलग अलग, सॉरी अगर एक कैरेक्टर के दो एलिल्स एक साथ प्रेजेंट है, अगर एक कैरेक्टर के दो एलील्स, दो अलग अलग एलील्स एक साथ प्रेजेंट है, तो उनमें से एक शो करेगा, एक शो नहीं करेगा। जो शो करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो शो नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा। इसी टर्म को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ द गैमेट।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वर्ड में आ रहा है सेग्रीगेशन, तो क्या होगा, सेपरेशन होगी। देखते हैं किस चीज की सेपरेशन करवा रहा है ये। इट स्टेट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या सेक्स सेल्स द टू एलील्स ऑफ अ जीन separate या segregate from each other, so each gamete receive only one alleles। बहुत ही अच्छी बात है, बोल रहा है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या मदर है या फादर है, ठीक है, अगर इनसे ले हम सेक्स सेल से बात करें तो, या अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, हाइट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, हमारे स्टार्टिंग में आते हैं पेरेंट, पेरेंट्स से बनेंगे हमारे क्या, गैमेट्स, ठीक है, एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए। तो मेल के लिए जो हाइट के गैमेट्स हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी रख लेते हैं हम, और मेल के लिए लिखते हैं हम कैपिटल टी, ठीक है। अगर हम गैमेट्स की बात करें तो मेल के लिए हम रख लेते हैं हमारे कैपिटल टी, और फीमेल के लिए हम रख लेते हैं क्या, स्मॉल टी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है कि जब गैमेट्स बन रहे हैं, जब गैमेट्स बन रहे हैं, जो टू एलील्स होंगे, जो उनके ऊपर ये हाइट के जीन है, ठीक है, ये किसके करैक्टर के हैं, हाइट के करैक्टर हैं। अब इनके ऊपर जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट क्यों होते हैं, अब देखो अगर इनकी गैमेट्स की बात करें तो एक सिंगल टी इससे आएगा और एक सिंगल टी इससे आएगा। अब इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हो इनको आप, ठीक है, और इनसे बन जाएगा ये प्लांट, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है कि जब गैमेट्स बन रहे हैं, उनके जो दो एलील्स हैं, जो जीन है, वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जिससे क्या बनेगा आगे, जो हमारे गैमेट्स हैं वो प्योर होंगे। इसका मतलब क्या है, जो मेल है उसके चांसेस 50% और जो फीमेल है उसके चांसेस भी 50% है। अब ठीक है, तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मेल की तरफ से होता है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन फीमेल की तरफ से होता है, आपने एग्जांपल देख ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है